रीवा जिले के नौबस्ता से श्रमिक हितों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन C2 के बैनर तले सैकड़ों श्रमिकों ने डालमिया सीमेंट कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नर्मदा गेट से नौबस्ता पुलिस चौकी तक विशाल जुलूस निकाला और कलेक्टर एवं कमिश्नर के नाम तहसीलदार को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। यूनियन का आरोप है कि जेपी सीमेंट कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद डालमिया सीमेंट प्रबंधन ने श्रमिकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। श्रमिक नेताओं का कहना है कि VCC, PRW और ठेका श्रमिकों का पिछले 6 माह से वेतन नहीं दिया गया, जबकि कुछ कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया। इससे श्रमिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यूनियन के संभागीय अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर के नेतृत्व में हुई सभा में श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कारखाने में सुरक्षा मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। हेलमेट, सेफ्टी शूज, मास्क, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। हाल ही में श्रमिक अनिल सोनी के 30 फीट ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल होने की घटना का हवाला देते हुए यूनियन ने जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी उठाई। ज्ञापन में पुरानी सेवा शर्तें बहाल करने, बकाया वेतन का तत्काल भुगतान, सेवा से हटाए गए श्रमिकों की पुनः बहाली और अन्य लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की गई। यूनियन नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि श्रमिकों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो C2 यूनियन व्यापक और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन और प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान तहसीलदार एवं नौबस्ता चौकी प्रभारी सहित बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद रहे। प्रबंधन के लोगों को बुला लिया जाए, हाँ, और कलेक्टर साहब भी मौजूद हैं। लेबर डिपार्टमेंट को बुला लिया जाए, सेफ्टी डिपार्टमेंट को बुला लिया जाए और ये कलेक्टर महोदय को संबोधित मांग पत्र था। कलेक्टर की ओर से जो है तहसीलदार उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए थे। हमारा जो है यहाँ पर आप सारे लोगों को ये जानकारी है कि पहले ये जेपी का कारखाना था, अब जेपी से ये डालमिया में अधिग्रहित हो गया है। तो डालमिया के अधिग्रहण के बाद जो है जो मजदूरों की यहाँ पर जो समस्याएं हैं, मजदूरों के रोजगार की अनिश्चितता बनी हुई है, जो पुरानी जो सेवा शर्तें थी उन सेवा शर्तों में बदलाव किया जा रहा है और कानूनी तौर पर ये प्रावधान है इस देश के अंदर, श्रम कानून के अंदर और NCLT के अंतर्गत और ट्रिब्यूनल के अंदर कि कोई भी कारखाना इन प्रक्रियाओं से कोई दूसरा मालिक उसको खरीदेगा तो पूर्व में काम करने वाले मजदूरों की जो भी सेवा शर्तें हैं उनकी किसी भी तरीके की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। पर डालमिया के आने के बाद वो जो है मजदूरों की सेवा शर्तों में कटौती कर रहा है, उनकी छुट्टियों में कटौती कर रहा है, ओवर टाइम जो है ओवर टाइम का वो सही तरीके से दे नहीं कर रहा है। पिछले जो है 6 महीने का जो है जो सबसे यहाँ पर कमज़ोर वर्कर्स है PRW का, ठेका वर्कर और VCC का, उसका पिछले 6 महीने का वेतन रुका पड़ा है। तो अभी तक जो है वो 6 महीने का वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उनसे जो है वो जबरन दबाव देकर जो है काम कराया जा रहा है मजदूरों से। तो हमारी ये भी मांग थी कि उनके 6 महीने का वेतन दिलाया जाए, क्योंकि शेष आधे से ज़्यादा मजदूरों को वेतन दे दिया गया, आधे मजदूरों का वेतन बाकी है। तो ये जो है ये विसंगति है कि आधे को आप दे दोगे, आधे को नहीं दोगे, तो इसके लिए क्या पैमाना है? तो ये पैमाना जो है इस तरीके का पैमाना नहीं चलेगा। सारे लोगों के लिए कानून कायदा एक ही रहेगा। कारखाने में काम करने वाला वर्कर, चाहे वो छोटा वर्कर हो चाहे बड़ा वर्कर हो। आश्वासन मिला कुछ तहसीलदार जी के द्वारा? तहसीलदार साहब ने कहा कि इन सारे मसलों पर जो भी हमारी 8 सूत्री मांगे हैं उन पूरी 8 सूत्री मांगों पर वो प्रबंधन के साथ जो है वो बातचीत करके कोई त्रिपक्षीय बैठक बुलाएंगे और त्रिपक्षीय बैठक बुलाकर जो है इन सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। आने वाले समय में इन सारी समस्याओं का कानूनी तौर तरीके के आधार पर और कानूनी दायरे में, हम कोई कानूनी दायरे के बाहर बात नहीं कर रहे, जो कारखाने को चलाने के लिए जो कानूनी दायरा है, जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं के आधार पर प्रशासन पहल करके कारखाने को चलवाने की कोशिश करेगा। तो हम जो है पूरी दम से और पूरे प्रयास से कारखाने को चलाने के लिए तैयार हैं, पर मजदूरों के दमन करके करेंगे तो हम बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मैं हूं गिरिजेश सेंगर, CIT का जिला अध्यक्ष और सीमेंट मजदूर एकता यूनियन का संभागीय कार्यवाहक। आप सैकड़ों साथियों के साथ आज यहाँ ज्ञापन दिए हैं। आज जो है तो C2 के तत्वाधान में 8 सूत्रों मांगों की जो है तो ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो पुराने वर्कर जेपी सीमेंट के थे उनको कुछ जो है तो बाहर बैठा दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 महीने की सैलरी रुकी हुई है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज मांग पत्र दिया गया है, जिसमें कामरेड C2 के सभी नेता के साथ में चौकी प्रभारी जी को और तहसीलदार सर को ज्ञापन दिया गया है।
जैसा कि आप यहाँ के सरपंच हैं ग्राम पंचायत छिजवार के, तो आपकी तरफ से क्या पहल है इन लोगों के लिए? ये पहल ये जो तानाशाही के रूप में अभी जो लग रहा है कि यहाँ से मतलब जो है तो जो क्षेत्रीय लोग हैं, मजदूर हैं, गांव को जो सुविधाएं देनी चाहिए कि 100 किलोमीटर दूर से मजदूर ला रहे हैं, 100 किलोमीटर की यहाँ के लोगों को नहीं रखा जाएगा, ये अन्याय है यहाँ के क्षेत्र लोगों को। चूँकि प्रदूषण यहाँ के क्षेत्र के लोग खाएँ और ज़मीन जो है तो हमारी खनी जाए, सारा जो है तो निस्तार यहाँ से हो और मजदूर 100 किलोमीटर दूर से रखे जाएंगे। तो ये कहना है कि सारा जो है तो ग्राम पंचायत छिजवार से वाहन ट्रांसपोर्टिंग सारी चीज़ें होती हैं, तो आने वाले समय में ये भी अपना घुमा के 100 किलोमीटर दूर से ही गाड़ियाँ ले जाएं, यहाँ जो है तो गंदगी ना करें, है ना, दुर्घटनाएं भी होती हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस तरह होगा तो ग्राम पंचायत भी जो है तो एक्शन लेगी, है ना, नियमों के खिलाफ अगर काम होता है तो। क्या परिचय है आपका? मैं ज्ञानेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत छिजवार का सरपंच हूँ। दिया गया है नवस्था चौकी में, इसमें क्या कहना है आपका? ये सीमेंट मजदूर एकता यूनियन के बैनर के नीचे यहाँ जो जेपी सीमेंट के मजदूर काम कर रहे थे, अभी अधिग्रहण इसका डालमिया सीमेंट ने काम लिया है और उसका काम करने का प्रयास शुरू किया है। मजदूरों की कुछ आशंकाएं हैं और पुराने कुछ उनके देयक लंबित है। इसी संबंध में इन्होंने प्रशासन को सूचना दिया था कि आज हम लोग यहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। उसी संबंध में अपनी चिंताओं को और अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने 8 सूत्रीय एक ज्ञापन दिया है और उसको हम लोगों ने यहाँ चौकी प्रभारी व्यवस्था के साथ व्यवस्था में ही आके प्राप्त किया है और इसे सक्षम अधिकारियों तक इस बात को पहुँचा। क्या आश्वासन दिया गया उनको इस ज्ञापन तो आश्वासन देने की स्थिति तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय और बड़े अधिकारियों के बीच में ही होगी। उनके प्रतिनिधि के रूप में हमने ज्ञापन ले लिया है और उनकी चिंताओं को, उनकी मांगों को वहाँ तक पहुँचा दिया। जी जी।